फिर से बिगनिंग से हम स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो पावर पॉइंट के अंदर बेसिकली इंटरफेस के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इसको जो है वो बेसिकली जो है स्लाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन सेंस ये है कि आप मुझसे पूछेंगे पावर पॉइंट के, आपने जैसे कि पूछा कि जो है पावर पॉइंट की डेफिनेशन और किस पर्पस के लिए यूज आउट होता है। तो इन सेंस ये है कि ये बेसिकली जो है ज्यादातर आपने ऑफिसेस के अंदर देखा होगा, प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं। कभी अगर आपने देखा हो आपके फादर कभी कोई बना रहा हो या कोई भी इन सेंस जो भी ऑफिस वर्क या इस हवाले से जो है वर्कआउट करता है, तो वो जो है स्लाइड्स बनाते हैं। स्लाइड से बेसिकली ये होता है कि प्रेजेंटेशन जब हम इसके अंदर आगे वर्क थ्रू करेंगे ना, तो अब देखें वर्ड के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, उसमें टोटली काम जो था टाइपिंग वगैरह के हवाले से, टाइपिंग के रिलेटेड था। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम इस तरीके से आएगा कि टाइपिंग प्लस जो है ये आपको पिक्चर्स वगैरह के हवाले से और जो है पिक्चर्स वगैरह के हवाले से किसी को समझाने वगैरह के हवाले से इस तरीके से जो है बेसिकली ये यूज आउट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली अगर इसके हम फीचर्स की इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास पिक्चर्स के फीचर्स काफी ज्यादा होते हैं, ऑडियो का फीचर हमारे पास होता है यहाँ पे। इसके अलावा ट्रांजिशंस होती हैं, एनिमेशंस होती हैं, स्लाइड शो भी यहाँ पे हमारे को मिल जाता है कि जिसके अंदर हम स्लाइड्स विजिट आउट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो इन अ सेंस ये एक तरीके से देखा जाए तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये पैक ऑफ फोर थिंग्स है, और फोर थिंग्स इसके अंदर टेक्स्ट, इमेज, आर्ट और वीडियोस इसके अंदर अच्छे तरीके से और हायर लेवल से एज अ वर्ड, जैसे कि अंदर वर्ड के अंदर कर रही थी, उससे काफी अच्छे और प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से जो है वर्ड के इसके अंदर जो है यूज आउट होती है। और जहां तक बात रही पावर पॉइंट की डेफिनेशन की, तो पावर पॉइंट बेसिकली एक इजी और पावरफुल वे है प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए बेसिकली एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो कि यूज आउट होता ही इसीलिए है कि जो है ना ये अच्छे तरीके से चीजों के हवाले से प्रेजेंट कर सके, कोई भी पर्पस के हवाले से हो। अगर हम कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हो तो अक्सर दफा आपने सुना होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, या मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का, लेकिन ये है कि आपने अक्सर दफा सुना होगा कि टीचर्स आपको जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो स्लाइड्स पे पढ़ाते हैं। स्लाइड्स पे पढ़ाने से मुराद बेसिकली यही होता है कि वो एक प्रॉपर तरीके से हमारी जैसे बुक्स वगैरह होती हैं, जाहिर सी बात है कि वो डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर से बन के आती हैं, तो उसके अंदर एक उसका देखने का व्यू एक अलग होता है और स्लाइड से पढ़ने का व्यू एक पर्टिकुलरली अलग होता है। स्लाइड से लोग ज्यादा इंटरेक्टिवली पढ़ते हैं और ज्यादा एक्टिवली पढ़ते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस ये है कि मैं आपको एक बुक थमा दूं, आपको बोलूं कि भाई आपने उसको बस पूरा पढ़ के खत्म करके उठना है, तो आप इन सेंस है कि थक जाएंगे उसको पूरा पढ़ने के अंदर। बनस्बत अगर मैं वही सेम चीज आपको मैं स्लाइड पे दे दूं विद ट्रांजिशंस, एनिमेशंस वगैरह के साथ, पिक्चर्स वगैरह के साथ ज्यादा इंक्लूड करके, तो वो फिर आपको एक जो है अच्छे तरीके से आप ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप उसके हिसाब से चीज को अपना पूरा कंप्लीट आउट करेंगे, ठीक है। बस क्लियर है चीज, कोई सवाल है तो यस आपका? सर। नो सर। ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले जो है स्लाइड्स होती हैं, ये चीज क्लियर आउट आपके माइंड में भी हो गया होगा, ये पेज नहीं कहलाता, ये स्लाइड्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये स्लाइड्स जो है बेसिकली लैंडस्केप शेप में ही होती हैं। ऑप्शन मिल जाएगा पोर्ट्रेट में, लेकिन लैंडस्केप में ही बेस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अब इसके अंदर इसको यूज करने का तरीका किस हवाले से है। अभी हमारे पास सारे ऊपर के जितने भी पैनल्स वगैरह, जितनी भी चीजें हमने वर्ड के अंदर पढ़ी थी, मेजोरिटी ऑफ ऑप्शन सेम है, एग्जैक्टली उसी तरीके से वर्क करते हैं, जो वर्ड के अंदर है वो उधर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीजें अलग हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये है कि जहां पे हम वर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स यूज आउट कर रहे थे, ये बेसिकली ये चीजें भी जो है टेक्स्ट बॉक्स से ही बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल इन्होंने जो है लेआउट हमें दिया हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। ये दोनों अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये देखिए मैं इसको मूव आउट भी करके आपको दिखा दूंगा तो आपके लिए इजी आउट हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अब हम मुझसे सवाल कर सकते हैं कि भाई टेक्स्ट बॉक्स की क्या जरूरत आ गई यहाँ पे। अब देखिए बात यही है कि हम वर्ड के अंदर भी जब चीजें एनिमेट कर रहे थे, ये चीजें बना रहे थे, तो हम नॉर्मल टाइपिंग की जगह टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चीजें यूज आउट कर रहे थे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली वो बॉक्स होता है जो कि हम किसी चीज के ऊपर भी बना के उसके अंदर टेक्स्ट रिटन कर सकते हैं, और ये हमारे उस हवाले से जो है वो हमें यूज करना पड़ता है काफी ज्यादा जगहों के ऊपर। अब इसी के साथ अब यहाँ पे देखें कि अब ये तो इन्होंने दो टेक्स्ट बॉक्स बना के दिए में, अब फॉर इंस्टेंस ये है कि मेरा इन दो टेक्स्ट बॉक्स से काम ही ना हो,
मेरा तो किसी एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरा जो है सारा काम हो रहा हो, मैं तो उसी के अंदर हेडिंग भी डाल दूं और उसी के अंदर जो है बाकायदा का बाकी का जो है डेटा भी डाल दूं। तो मेरे को तो दो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए नहीं, तो मैं सिंपली जो है मैंने इसको सेलेक्ट करा, टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर दिया, इस वाले को भी सेलेक्ट करा डिलीट कर दिया। तो अब ये नॉर्मल पेज हमारा नॉर्मल स्लाइड हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है कुछ भी इन अ सेंस नहीं है हमारे पास, ना कोई टाइपिंग ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ना कोई। जब तक फॉर इंस्टेंस ये है कि हम यहाँ से जाके जो है टेक्स्ट बॉक्स अपना यहाँ से नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे पास कोई नहीं आएगा ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे मड के ऊपर जो है टेक्स्ट बॉक्स का साइन जो है जब हम सेलेक्ट करते थे तो अलग तरीके से आता था हमारा माउस का कर्सर, और इसके अंदर अलग तरीके से आता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चीज वही है। जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नॉर्मली ये हो जाएगा। अब मैंने जो है इतनी साइड की एक टेक्स्ट बॉक्स बना ली है अपने पास, ठीक है। अब मैं अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फॉर इंस्टेंस कुछ नहीं लिखा और आपने बाहर क्लिक कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स आपकी गई, गायब हो गई, ऑटोमेटिकली गायब हो गई। तो ये है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएं या वो बनाएं तो इसके अंदर कुछ लिख के छोड़ना पड़ता है। इसीलिए जब आपने फर्स्ट पावर पॉइंट ओपन करा तो आपके पास स्लाइड ओपन हुई, तो उसके अंदर भी उन्होंने आपको दो चीजें लिख के दी हुई थी वहां के ऊपर बेसिकली, कि आप इंसर्ट अ टाइटल या इस तरीके से एड अ सब टाइटल। तो इस तरीके से उन्होंने आपको लिख के दिया हुआ था कि आप जो है बेसिकली उसको यूज आउट करें। अब जब मैंने इसको इस तरीके से करा तो मेरे पास दो चीजें आ गई और मेरा टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया। अब अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि टेक्स्ट बॉक्स ज्यादा बड़ा ड्रॉ करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब आप टाइपिंग करते हैं ना तो टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से छोटा हो जाएगा। आपके सामने मैंने कितना बड़ा पेज पर ड्रॉ करा था, लेकिन एट द एंड वो इतना छोटा ही स्मॉलली हो गया। तो ये है कि जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, आप उसको आहिस्ते आहिस्ते जब जब आप डेटा डालते रहेंगे इसके अंदर, तो ये आपको ऑप्शन देता रहेगा, आप इंक्रीज आउट इसको उस हवाले से कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इसकी सिलेक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर वर्ड की तरह डायरेक्टली सिलेक्शन इस तरीके से होती है कि जब टेक्स्ट के ऊपर हम ला के रखते हैं ना, इस तरीके से जब हमारा आइकन तब्दील होता है तभी सिलेक्शन होती है। वरना अक्सर दफा बच्चे क्या करते हैं, कोई भी मतलब कि जब ये आइकन मूव का आइकन ऊपर दिख रहा है आपको, कि जो हमारे कर्सर के साथ मूव का आइकन है, वो उसी को दबा के क्लिक करते रहते हैं कि यार ये एडिट नहीं हो रहा, एडिट नहीं हो रहा, एडिट नहीं हो रहा। तो ये है कि जब इसके ऊपर इस तरीके से आइकन आएगा आप फिर उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए वही बटन सारे, शिफ्ट प्लस आप एरो कीज भी यूज आउट कर सकते हैं, कंट्रोल ए फॉर होल सिलेक्शन यूज यहाँ पे आप अपनी जगह पे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि हमने तो ये बेसिकली एक जो स्लाइड उन्होंने दी हुई थी उसी के अंदर मैंने आपको चीजें बताई। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ स्लाइड्स जो है हमें बना के पहले से दी हुई हैं, कि भाई अगर कोई बंदा चाह रहा है कि भाई टाइटल स्लाइड वो निकाल ले अपने हिसाब से, तो टाइटल स्लाइड तो हमारी बेसिक यही वाली स्लाइड है, ठीक है। इसके अलावा टाइटल एंड कंटेंट वाली साइड डाल ले। अब कोई जैसे यहाँ पे टाइटल लिखना चाह रहा है, जैसे कैट लिख लिया मैंने, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ थोड़े से क्विक ऑप्शन जैसे वर्ड के अंदर थे, वैसे इसी तरीके से यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमें टेबल का ऑप्शन मिल रहा है, चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, स्मार्ट आर्ट ग्राफ का मिल रहा है, इंस्टेंट वीडियो का मिल रहा है, ऑनलाइन फोटोग्राफ पिक्चर का मिल रहा है, मतलब ऑनलाइन पिक्चर का मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जो है मैं कोई सी भी पिक्चर वगैरह जो है ले आता हूँ। हमने एचपी का लोगो डाउनलोड करा था, तो इन सेंस ये है कि इस तरीके से एक मतलब बेसिक ये है कि ऊपर टाइटल का टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, ये तो अभी छोटा है तो इस तरीके से लग रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है राइटिंग भी काफी मतलब इन सेंस ये होती है कि 96 तक जा सकती है और इससे ऊपर भी जा सकती है, वो तो हम बड़ा करके करें। तो इन सेंस ये कि 96 तो उसके अंदर नॉर्मली जा सकती है, वर्ड के अंदर 72 तक वैसे नॉर्मली जाती है, और फिर अंदर से आप उसको अपने हिसाब से एक्सीड लेवल पे कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है मतलब इसके अंदर इस स्लाइड के अंदर इन्होंने आसान काम ये करा है कि हमारे को टाइटल के साथ कंटेंट भी दे दिया कि आपको भाई क्विकली टाइटल तो आप डाल लो, साथ में कंटेंट भी डाल लो आपका जो भी है। सेक्शन सिर्फ एंड खुद से नहीं कर सकते, सर हम यहाँ पे ये दो ये जो खुला है टिक टू होगा एड। होगा, वेट वेट, अच्छा। वो भी आएगा आएगा, वो भी आएगा, थोड़ा सा वेट। अच्छा, ये है कि यहाँ पे जो है हमने दूसरा सेलेक्ट आउट करा था, इसका नाम था सेक्शन हेडर, और इसका भी तकरीबन टाइटल स्लाइड और सेक्शन हेडर जो है एक तरीके से सिमिलर टाइप ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इन्होंने इसकी बॉक्सिंग जो है इस तरीके से करी हुई है कि वो आपको इस तरीके से लगता है कि वो एक ही बॉक्स है और उसके अंदर चीजें लिखी हुई है।
अब यहाँ पे टू कंटेंट आ जाता है। टू कंटेंट आपको ही पता है, बेसिकली हम किसी का अगर कोई जो है हमको एक डिफरेंसेस करना चाह रहे हैं, हम कोई चीज बना रहे हैं, जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि भाई सॉलिड और लिक्विड का एक ही पेज के ऊपर, एक ही पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर जो है चीज आ जाए, तो हम उसको इजीली जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम उसकी कोई पिक्चर डाल सकते हैं अगर चाहें। पिक्चर नहीं डालना चाहें तो हम अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख सकते हैं जितना लिखना चाहें। और हम्म। यहाँ पे भी है, ठीक है, इसी तरीके से। और यहाँ पे हम हेडिंग डाल दें स्टेट्स ऑफ मैटर या जो भी हम चाहें, ठीक है, उस हिसाब से। अच्छा, इसके साथ फिर यहाँ पे आती है कंपैरिजन की स्लाइड। ये भी तकरीबन सेम है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एडवांस क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई आप हेडिंग भी यहाँ डाल लो। अब अगर आपकी कोई बड़ी हेडिंग है, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर मेरी हेडिंग है यहाँ पे बड़ी, तो इन सेंस ये है कि मैं इसको जो है ऊपर लिख लिया मैंने, और सॉलिड और लिक्विड जो है मैंने नीचे लिख लिया, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए हमारी चीजों को उस हवाले से। ठीक है। तो इस हवाले से ये है कि ये स्लाइड जो है ये भी थोड़ा सा क्विक हमारे यूज करने के लिए इन्होंने दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा आती है टाइटल ओनली की स्लाइड, जिसके अंदर इन्होंने एक टाइटल का बॉक्स दे दिया है और उसके अंदर ओनली आप टाइटल डाल के कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आ जाती है ब्लैंक स्लाइड। जो आपका सवाल था कि हम अपनी पर्सनल करके बना के यूज आउट नहीं कर सकते, तो वो ब्लैंक स्लाइड के अंदर होते हैं। हम ब्लैंक स्लाइड अपनी सेलेक्ट करें, अपना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें, और हम अपनी चीज को फिर उस हिसाब से जो है फर्दर ऑन यूज आउट कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले भी सिखाया कि अगर चीज को जो है वो करके भी करें तो भी इन सेंस पॉसिबल है कि वो हो जाता है, और इस तरीके से भी अगर हम करना चाहें तो वो हो जाता है इजीली। सही, क्लियर सर है ये यहाँ लेफ्ट तक? पे सर ये लेफ्ट पे इतनी सारी क्यों खुल रही है वो 8 तक? बेसिकली हम हम, तो सिर्फ एक नहीं, साइड पे काम। देखें सिलेक्शन है, मतलब अभी उस चीज के ऊपर भी, उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा जैसे ये स्लाइड होगा ये कंप्लीट हो जाएगा उस पर भी आऊंगा मैं। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ये है, क्विकली ये देख लेते हैं। ये भी कंटेंट एंड इमेज के साथ है कि अगर आपका कोई कंटेंट है, आप किसी चीज को यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हो, और इसी तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स बना के इमेज वगैरह के सेम ऑप्शंस जो है दे दिए। और पिक्चर विद कैप्शन का भी इन्होंने सेम दे दिया कि भाई कोई पिक्चर आप डालना चाह रहे हो, उसका कैप्शन और उसका टाइटल इधर डाल दो, आप पिक्चर यहाँ डाल दो। जैसे अगर मैं कोई फोटो एल्बम की टाइप की एग्जांपल ले लेता हूँ कि अली वेड सारा कर दूं, तो अली वेड सारा में इधर आ जाएगा, उनकी यहाँ पे तस्वीर आ जाएगी, और यहाँ पे मैं डेट वेट लिख सकता हूँ कि भाई इस डेट को हुई थी, ये वो हॉल था, ये वो वेन्यू था, सब कुछ था। तो मैं उस हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपका सवाल कि भाई हम तो एक स्लाइड सेलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे क्यों खुल रही है? बेसिकली जैसे हम वर्ड के अंदर न्यू पेज सेलेक्ट करते थे या पेज ब्रेक सेलेक्ट करते थे, तो ये उसी तरीके से यहाँ पे न्यू स्लाइड होता है। अगर हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो वो उसके नीचे एग्जैक्टली एक और स्लाइड खोलता जाएगा। यहाँ पे उसने वन के ऊपर मैंने सिलेक्शन थी, तो वन के नीचे उसने टू के ऊपर जो है मेरी सेक्शन हेडर की स्लाइड खोल दी। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर ये इजीली मूवेबल होती हैं। अगर मैं चाहूँ पहली जो है मेरी पांचवी पे चले जाए, पांचवी जो है मेरी पहली बन जाए, तो इजीली एक्सेसिबल है। आपने क्लिक करना है और आपने जो है जगह बस सिर्फ जो है वो चेंज अपने हिसाब से आगे पीछे जिस भी हिसाब से आप करना चाहें, आप इसको इजीली यहाँ पे कर सकते जब हैं। रिमूव करनी हो कोई, हटानी हो। रिमूव करनी हो, आपने स्लाइड पे क्लिक करा डिलीट, स्लाइड पे क्लिक करा डिलीट, डिलीट डिलीट डिलीट, सारी डिलीट हो गई। सिंपल। ओके। उसमें जितना भी डेटा लिखा होगा वो सब उड़ जाएगा। और अच्छा, ओके। इसके अंदर भी ये कंट्रोल जेड, सारी रीडू आ जाएंगी, अंडू हो जाएंगी, जितनी मैंने सब वो करी थी। सब चीजें जो है मैंने इतनी बार अंडू कर दी है कि वो शुरुआती के ऊपर ही हो गया जैसा मैंने पहले करा हुआ था। ठीक है। इसके अंदर भी सेम है, अंडू रीडू, कंट्रोल जेड फॉर अंडू, कंट्रोल वाई फॉर रीडू, सेम ही है एग्जैक्टली। इसमें भी कोई वहां पे चीज चेंज नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे न्यू स्लाइड्स हमने देखी थी। अब यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड भी होती हैं कि अगर भाई मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब मैं चाह रहा हूँ, मैंने ये बनाई है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई हर किसी पे फॉर्मेटिंग यही रहे मेरी। अब अभी जब हम आगे वो डिजाइन वगैरह टेम्पलेट जो इसके अंदर हम इनिशिएट करेंगे चीजें, तो फिर उस हिसाब से आपको ऑप्शन ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड होती है, तो डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड मैंने करी, तो एग्जैक्टली उसने उसी की सेम स्लाइड की जो है वो उन्होंने निकाल दी। तो वो ये है कि इस तरीके से जो है वो होता है। ठीक है। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन जो है, बेसिकली अगर हमारी कोई स्लाइड जो है अगर बाहर आउटलाइन के अंदर पड़ी हुई है, तो हम उसको जो है यहाँ पे ला सकते हैं, खोल सकते हैं, सिंपल है। ठीक है। और रीयूज स्लाइड्स जो है, रीयूज स्लाइड्स जो होता है, इसके अंदर भी स्लाइड लाइब्रेरी हमारी जो होती है, ये हमारे पास वैसे चलती नहीं है क्योंकि हमारे पास डाउनलोडर इसके अंदर कुछ भी नहीं आया हुआ। जब अगर हम हम्म। पेड वर्जन डाउनलोड करते हैं
तो हमारे पास जो है ये चीजें भी सारी यहाँ पे आ रही होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पेड वर्जन एक अलग ही टाइप से डाउनलोड होता है। अभी यहाँ पे भी देखें, अब यहाँ पे अगर मेरी कोई पावर पॉइंट फाइल मेरे पास पड़ी हो ना, तो ये उसको खोल के दिखा देगा, तो ऑप्शन आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ये मैं खोल लेता हूँ, इंग्लिश टाइम स्कूल आउटलाइन खोल लेता, देखें ये इस तरीके से जो है वो खुल गई। ये अगर मैं कोई इनमें से सेलेक्ट करने डालना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये डल जाए, तो मैंने सेलेक्ट करा, ये डल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये डल जाए, ये डल जाए, जो भी मैं मतलब यहाँ से सिलेक्शन करता रहूंगा ना, सेलेक्ट करता रहूंगा, वो डलती रहेगी मेरे यहाँ पे। समझ रही, पॉइंट क्लियर हो गया आपका रीयूज स्लाइड का? सर। यस सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे नॉर्मली होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ जो है हमारे पास लेआउट आ जाता है। लेआउट के अंदर यही सारे लेआउट्स होते हैं जो यहाँ पे हमें न्यू स्लाइड के अंदर खोल के भी मिलने हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली न्यू स्लाइड के ऊपर, तो जो है सिंपल इस तरीके की जो है स्लाइड मेरे पास खुल जाएगी, जो भी मैंने लास्टली सेलेक्ट करी होगी। और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लास्टली ब्लैंक सेलेक्ट करी होगी, तो अब जब मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो अगली भी ब्लैंक ही खुलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगली जो है वो टू कंटेंट वाली खुल जाए। तो जो लास्ट सिलेक्शन में इसके अंदर करूंगा वो उसके अंदर सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और फिर वो उस हिसाब से जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा, अब ये रीसेट के ऊपर है कि रीसेट यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है रीसेट करने के लिए, रीसेटिंग के लिए। ये मतलब इसका काम बेसिकली यही है, साइड को रीसेट करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे। ये इजीली यहाँ से एक्सेसिबल हो जाता है, तो वो कोई इशू की बात नहीं रहेगी हमारे लिए कि हम रीसेट करना चाहें। तो ये इजीली जो है, ये देखें इस तरीके से अगर मैं रीसेट कर रहा हूँ, तो देखें सबके अंदर जो है पहली वाली जो है वो चीज आ रही है कि जिसके अंदर पहला जो टाइटल वगैरह डला हुआ होता है, जिसके अंदर नहीं डला हुआ, तो उसके अंदर ये जो बेसिकली लेआउट के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो बेसिकली ऐड ऑन होंगे जब भी मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा, रीसेट पे तो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सेक्शंस, सेक्शंस अगर मैं डालना चाहूँ इस तरीके से, मैं सेक्शंस बनाना चाहूँ कि भाई ये सेक्शंस ए की स्लाइड है, ठीक है, हम्म। ये हाइड आउट रहे, ये सेक्शन बी की स्लाइड है, ये मुझे दिखती रहे, मुझे उनको एडिट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास सेक्शंस बन सकते हैं, बहुत सेक्शंस बन सकते हैं। अगर आपका पीसी और कंप्यूटर या लैपटॉप आप जिसमें भी यूज आउट कर रही है अपनी जगह पे चीज, अगर उसकी रैम वगैरह अच्छी है और उसकी स्पेसिफिकेशंस, तो यहाँ पे भी हम अनलिमिटेड मतलब बहुत ज्यादा खोल सकते हैं। क्योंकि जितनी जितनी हम ये चीजें खोलते रहेंगे उतना उतना हमारा सॉफ्टवेयर बैक पे भारी होता रहता है। जब जाहिर सी बात है रैम कम होती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है फिर ये चीजें उस हवाले से नहीं वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे मिस? यस सर। ठीक है, तो ये सिलेक्शन हो गई, ये इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर टूल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं हो गए। बेसिक है, यहाँ पे फॉन्ट्स वही सारे फॉन्ट्स आपको मिलेंगे जो आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोडेड होंगे। ठीक है, वो सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। आप यहाँ से वही राइटिंग छोटी बड़ी कर सकती हैं, जैसे कि हम वहां पे कर रहे थे वर्ड के अंदर, इधर भी सेम शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन फॉर इंक्रीजिंग, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन फॉर स्मॉल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू ये। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू आ जाता है, स्ट्राइक थ्रू इन्होंने यहाँ ओ टेक्स्ट शेडो, सॉरी टेक्स्ट शेडो आ जाता है यहाँ पे, इन्होंने टेक्स्ट शेडो दिया होता है। टेक्स्ट शेडो से मुराद आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है कि जब मैं इसके ऊपर शेडो के ऊपर क्लिक करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। अब देखिए जब मैं टेक्स्ट शेडो पे क्लिक करूंगा तो इस टेक्स्ट का जो है शेडो निकल के डार्क टाइप हो गया इस तरीके से। तो इसका शेडो जो है ना एग्जैक्टली इसके पीछे बना हुआ है। अगर आप सी के अंदर आउटलाइन देखें तो एग्जैक्टली देखें आपको लाइट भी दिख रही होगी इसके अंदर। तो वो फॉन्ट के ऑप्शन में भी तो आ जाता है। याद है वर्ड पे जो ए व- बहुत सारे जी लिखे होते जी हैं। जी जी जी, वर्ड आर्ट के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखें इसका देखें देखिए मैंने आपको वही तो बताया कि पावर पॉइंट का बेसिकली मकसद ये है कि ग्राफिकली ऑडियो, ऑडियो इमेजेस, इमेजेस, टेक्स्ट, और जो है आपकी चौथी चीज जो हो गई ये आपकी वीडियोस वगैरह, इन सबको एनिमेट करके एक प्रोफेशनल वे के अंदर दिखाना, ताकि जो हम्म। है सामने वाले के लिए इंटरेक्टिव बन सके, ग्राफिकल एक यूनिट के अंदर चीज कन्वर्ट होके सामने वाले के पास आए। तो उस हवाले से ये जो है यहाँ पे फिर यूज आउट होता है। अच्छा, यहाँ पे वही स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे वही सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये सारे जो हमारे केसेस होते हैं नॉर्मल ग्रामेटिकल, वो इधर भी अवेलेबल है। यहाँ पे फिर वही क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करा तो देखिए मेरा शेडो जो है सेम है, चला गया एग्जैक्टली। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद बुलेट्स आ गई। बुलेट सेम है। अच्छा, अब इसके बुलेट्स भी देखें। एक वर्ड के बुलेट्स थे कितने पतले पतले से किस टाइप के थे, अब एक इसके बुलेट्स हैं। इसके अंदर देखें 3D एनिमेटेड टाइप बुलेट्स इस तरीके से, देखें एनिमेशन टाइप है सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल टाइप सॉफ्टवेयर है, तो देखें इसकी ग्राफिक्स भी कितनी अच्छी और पर्टिकुलरली यूज है, हो रही है। देखें आप इसी हिसाब से अगर हम नंबरों के ऊपर भी लें, तो नंबर भी देखिए इन सेंस ये कि कितने अच्छे और कितने, मतलब एक ग्राफिकली चीज जो है हमें देखने से भी अच्छी लग रही है। और हम अगर ऐसे कोई हमें इस चीज के अंदर कोई पढ़ने का भी कोई कुछ दे, तो हम उसको रीड आउट भी अच्छे तरीके से करेंगे, बनस्बत बोरिंग समझ के छोड़ नहीं देंगे। ठीक है। तो विजुअली अपीलिंग है। जी मिस। विजुअली अपीलिंग है। हाँ, विजुअली अपीलिंग बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ वही आ गए यहाँ पे हमारे जो है सेंटर जस्टिस और वही सारे वो आ गए। ठीक है बेसिकली। और यहीं पे इसी के साथ जो है हमारे इंडेंट भी आ गए। इंडेंट जब हम इसके अंदर इंडेंट अलग तरीके से आते हैं, वो फिर मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारी लाइनें, लाइन स्पेसिंग वही नॉर्मली अगर हम जो करना चाह रहे हैं लाइन स्पेसिंग अपनी, तो वो चेंज आउट कर सकते हैं। पैराग्राफ का यहाँ पे पी इसके अंदर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है कि किस साइड से आपने पैराग्राफ शुरू करना है, इस साइड से इस साइड से, तो दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। अक्सर दफा जो है लोग उर्दू भी टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो वो फिर इन अ सेंस ये है कि फिर वो होती है इस तरीके से चेंज करके। लेकिन उर्दू टाइपिंग करने के लिए आपके पास आपकी विंडोज के अंदर उर्दू टाइपिंग का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, मतलब उर्दू लैंग्वेज भी डाउनलोड होनी चाहिए। फिर इसी के साथ 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम मोर कॉलम, वही वाला चक्कर यहाँ पे भी आ गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमने बना दिए, फिर हम उस हिसाब से जब टाइप करेंगे तो फिर उस हिसाब से उसने कॉलम के अंदर चीज डिवाइड होते हुए इस तरीके से फर्दर ऑन आगे पीछे जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। रोटेट टेक्स्ट 90 डिग्री आ गया हमारे पास, रोटेट टेक्स्ट 270 डिग्री, स्टैक आ गया। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे ऑप्शन यूज आउट होते हैं। और इसके अंदर जो है यहाँ पे शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन, वही सारे 3D फॉर्मेट, शार्प एजेस, रोटेशन, 3D रोटेशन। इसके अंदर हम रोटेशंस भी जो है अपने हिसाब से, अपने एंगल के हिसाब से, बारीकियों से चीज को ब्लर करना, चीज को प्रीसेट पे कोई जो सेटेड है इसके अंदर, यहाँ पे जैसे अगर ग्लो का प्रीसेट सेटेड है तो इसका साइज, ट्रांसपेरेंसी, तो ये जो है थोड़ा ग्राफिकली विजुअलाइज सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर जो है फिर यहाँ पे उस हिसाब से काम जो है चीजों के हवाले से होंगे। ठीक है। और एक और डिफरेंस भी है, इसका टेक्स्ट बॉक्स खुद ही डिसअपेयर हो जा रहा है, हमें आउटलाइन को नो करना पड़ रहा था ना। हाँ, यहाँ तो पे ऑब्वियसली देखें थोड़ा सा ग्राफिकल टाइप चीज है तो वो इसके अंदर हो रहा है। लेकिन अगर हम इसमें आउटलाइन लाना चाहते हैं तो अपनी यहाँ से हम नॉर्मली ला सकते हैं। ठीक है। तो वो कोई अगर ऐसा नहीं बात कि अब सर आउटलाइन नहीं आ रही, वो अभी हम आगे आ जाएगी, वो हम उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जो है फिर अलाइन टेक्स्ट टॉप मिडिल बॉटम, जहां भी हम करना चाहें अपने टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, वही आ गई स्मार्ट आर्ट जो हमने पहले वहां पे भी देखा था कि स्मार्ट आर्ट के अंदर चीजें किस तरीके से डलती हैं। इन द सेंस ये जो है ज्यादातर जो है जो प्रोफेशनलिज्म जो टीचर्स वगैरह, फिजिक्स के टीचर्स वगैरह इस तरीके की शेप्स आपने देखा होगा पढ़ा रहे होते हैं। तो पर्टिकुलरली है, उसके अलावा भी कोई जो बंदा है अगर किसी हिसाब से कोई काम कर रहा है तो फिर वो उस हिसाब से पर्टिकुलरली जब जो शेप पढ़ा रहा होता है, तो फिर वो इसको स्मार्ट आर्ट के अंदर वो जो है चीजों को उस हिसाब से मैनेज आउट कर रहा होता है। तो अगर ऑफिस पर्सपेक्टिव से लें तो ये चीज जो है इतनी यूजफुल नहीं होती स्मार्ट आर्ट वगैरह। सेशन में जो है हम लोग स्मार्ट आर्ट तक हमने चीजों को देखा था। ठीक है। अच्छा, उसी के आगे जो है यहाँ पे जो है शेप्स आ जाती हैं सारी। शेप्स सारी तकरीबन वही हैं, इसके अंदर थोड़ा सा एक्शन बटन्स की थोड़ी सी जो है जो है इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे नए। बाकी तो सारे शेप्स वगैरह सब वही वही शेप्स हैं जो वर्ड वगैरह के अंदर भी हमें की। सिलेक्शन बटन कौन सा? ये जो बने हुए हैं ना, ये सिंपल के तौर ओके पे ये हमने ओके बना दिया है। ओके। ये यूजेबल होते हैं। ये इस तरीके से जब मैं ड्रॉ करूंगा ना इसको, ये देखो, से अगर मैंने इसको दबाया, तो अगर मैं कोई इसके अंदर हाइपरलिंक डाल दूंगा नेक्स्ट स्लाइड का या प्रीवियस स्लाइड का, लास्ट स्लाइड का, अगर मैंने नेक्स्ट स्लाइड का डाल दिया और ओके कर दिया, तो ये यूजेबल होते हैं। जब हम इसको स्लाइड शो के अंदर जब यूज आउट करेंगे तो ये फिर जो है हमें स्लाइड्स जो है हमारी चेंज उस हिसाब से कर देते हैं। ये थोड़े से यूजेबल होते हैं। इनका भी बेसिक वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक बना हुआ है, रन प्रोग्राम कर दिया। अगर मैं कोई चाह रहा हूँ कि भाई प्रोग्राम रन कर दे ये, जैसे अगर कोई वीडियो मेरे पास ऐसे पड़ी हुई नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, तो ये मतलब एक वो बटन के तौर पे एक तरीके से यूज आउट हो सकते हैं। लेकिन ये है कि इट्स बेटर कि हम इनको वैसे भी यूज आउट नहीं करते क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते, जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े बटन, तो वो एक इन सेंस वो थोड़ा सा है।
बाकी ये है कि ये एक्शन बटन हम यूज आउट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, फिर इसके आगे हमारे पास आ जाता है अरेंज आ जाता है। अरेंज पे वही ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, वही सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, उसी तरीके से जैसे जिस तरीके से वर्ड के अंदर आ रही थी। रोटेट आ जाते हैं यहाँ पे, वही सेम जो है वहां पे जैसे वर्ड के अंदर आ रहा था मोर रोटेटिंग ऑप्शंस के अंदर, वही उसी तरीके से जो है खुल जाएगा जिस तरीके से जो है वर्ड के अंदर बड़े से बॉक्स के अंदर खुल रहा था। इसके अंदर जो है यहाँ साइड पैनल के अंदर चीजें खुलती हैं ज्यादातर। तो इस तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा अगर हम किसी की भी चीज की जो है चेंजेस वगैरह यहाँ पे करना चाह रहे हैं साइज के हवाले से। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे मेरा सिलेक्शन में, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन जो है रोटेट 90 डिग्री कर दूंगा तो इस तरीके से जो है इसके अंदर का टेक्स्ट 90 डिग्री पर रोटेट हो गया। तो इन सेंस ये है कि मैं इसको बड़ा छोटा आगे पीछे जहाँ भी मतलब चीज को थोड़ा बहुत भी एडिट करना चाहूँ तो इन सेंस मैं कर सकता हूँ। ठीक है। हम्म। इसके नीचे जो है आपको ऑल टेक्स्ट आता है। ऑल टेक्स्ट के अंदर तो ऐसा कोई भी इतनी चीज वो यूज आउट नहीं होती। अगर हम ऑल टेक्स्ट पे कुछ टाइप करेंगे भी तो वो दिखता नहीं है बेसिकली। जैसे ये जो चीज़ है वो कमेंट्स की तरह पे यूज आउट होती है सेटिंग्स वगैरह के अंदर उस तरीके हवाले से। ठीक है। ये थोड़े से शेप ऑप्शंस थे, इसी हवाले से यहाँ पे जो है टेक्स्ट ऑप्शंस भी हैं। टेक्स्ट के अंदर वही टेक्स्ट फिल, ग्रेडियंट कलर, पिक्चर और टेक्स्ट विद वो। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि हम टेक्स्ट के अंदर भी जो है ना ये लगा सकते हैं, टेक्सचर लगा सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास कोई पिक्चर हो तो वो हम अपलोड करेंगे तो ये टेक्सचर भी लग सकता है कलर के अंदर। जब बड़े वर्ड्स अगर हम अक्सर दफा बड़े वर्ड्स के अंदर यूज आउट करना चाहें तो हम वो भी इन अ सेंस जो है इस तरीके से जो है कर सकते हैं अपने हिसाब सर से। एक लगा के दिखाएंगे प्लीज। ये मैंने टेक्सचर अप्लाई तो करा है, ये थोड़ा सा जूम करता हूँ ना मैं आपको तो फिर आप और हाँ सर, ओके। वो ये। कलर है सर। ठीक है हाँ, ठीक है। ये टेक्सचर इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे नॉर्मल आउट होने सेंस हो जाता है उसी के हिसाब से जिस भी तरीके से जो है फिर हम अप्लाई करते हैं। इसलिए कोई स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे थोड़े से ये दिए हुए होते हैं। ये भी थोड़े से इनके अच्छे हैं, जैसे कि वर्ड के अंदर थे थोड़े से 3D टाइप और इस टाइप के अच्छे थोड़ा सा लुक देते हैं। शेप फिल आ जाता है, आई ड्रॉपर आ जाता है। आई ड्रॉपर का इसके अंदर काम ये होता है कि कोई भी जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम कलर जो है ये पिकअप करता है, जैसे अगर मैं व्हाइट कलर पिकअप करूंगा ना ये देखें तो अब ये एग्जैक्टली सेम कलर वहां पे उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होता है उसके ऊपर ये अप्लाई कर देता है इन सेंस। तो ग्रेडियंट कलर्स भी इसके अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैंने ग्रेडियंट पे ये मैंने सेलेक्ट करा हुआ और आई ड्रॉपर से मैं जो है वो करूंगा तो फिर वो है कि वो अंदर फिर उसके अंदर वो नहीं इफेक्ट करेगा क्योंकि ग्रेडियंट कलर के ऊपर वो चेंज आउट नहीं होता। शेप फिल के अंदर से हो जाएगा। अगर मैं शेप फिल के अंदर अभी देखें हम करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा क्योंकि ग्रेडियंट कलर अगर आपको अप्लाई करना है आपने कलर सेलेक्ट कर लिया हुआ आपका यहाँ पे। अब आप जाके ग्रेडियंट के ऊपर जब वो करेंगे तो जो उसके साथ शेड आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे। वरना आप अपना ग्रेडियंट कलर यहाँ पे बना सकते हो अपने हिसाब से जैसे भी आप यूज आउट करना चाह रहे हो। तो आप जो है फिर उसको उस चीज के हवाले से जो है अपने हिसाब से यूज आउट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर ब्लैक कलर है यहाँ पे उसको मैं सर ग्रे। आई ड्रॉप समझ में नहीं आया। आई ड्रॉप समझ नहीं आ रहा अच्छा, आई ड्रॉप समझाने का सबसे आसान और बेसिक तरीका ये है। आई ड्रॉप का समझाने का तरीका आप ले लेते हैं। आई ड्रॉपर जो होता है बेसिकली वो काम क्या करता है कि एक जगह से जो है फिल होता है और दूसरी जगह पे जो है वो जाके छोड़ता है। जैसे अगर हम आंखों की दवाई की एग्जाम्पल इस चीज पे ले लेते हैं तो हम उसको जो है फिल आउट करते हैं बोतल के अंदर डाल के पंप करते हैं पीछे से तो फिल हो जाते हैं। ठीक है। हम्म। फिर हम अपनी आंखों के ऊपर पॉइंट करते हैं और वहां पे दबाते हैं तो वो रिलीज होके सारी चीज उसके अंदर आ जाती है। हम्म। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम आई ड्रॉपर लेते हैं तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर के ऊपर हमने जब क्लिक करा तो उसने अपने हम्म। अंदर पंप करके डायरेक्ट, जाहिर सी बात है ये तो अब ओके। कर रहे तो वो डायरेक्ट वहां पे अप्लाई होगी। अब मैं अगर इसी तरीके से फॉर इंस्टेंस बोतल के अंदर से फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉर्डर के ऊपर कोई कलर लगाना चाह रहा हूँ, मैंने व्हाइट कलर लगाना है तो मैंने यहाँ से वो लिया तो देखें वहां पे वो ऑटोमेटिकली व्हाइट हो गया वो। तो इन सेंस ये कि इस तरीके से जो है ये यूज होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह के ऊपर डालने के काम सर आता तो है। डायरेक्टली क्यों नहीं फिल कर देते हम? देखिए डायरेक्टली इस तरीके से फिल नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता हर कलर का कोड क्या है। अगर फॉर इंस्टेंस जैसे ये एचपी की है, अब ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है तो ऑब्वियसली बात है इसका एक परमानेंट ब्लैक कलर है और एक व्हाइट कलर ही है। अगर इसके अंदर रेड होता तो अब वो क्या पता रेड जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अंदर वो लाइट हो और ये वाला डार्क हो। तो कलर एग्जैक्टली सेम तरीके से, कलर मतलब कलर जरा सा भी असरदार ना हो इस तरीके से सेलेक्ट करने के लिए ना, जरा सा भी फर्क ना है 19-20 नहीं हो। जैसे अगर हम कोई कपड़े की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम कोई कपड़ा डाई करवाने जाते हैं तो फिर हम उसको एक अपना पुराना कपड़ा भी देते हैं वो फिर उसके अंदर से करके वो करते हैं
तो ताकि जरा सा भी 19-20 कलर के अंदर ना है और कलर सेम ही वो हो, ताकि जाहिर सी बात है अगर दो डिफरेंट कलर होंगे तो बस उसके अंदर फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद ये कि शेप इफेक्ट के अंदर से मैंने इफेक्ट लिए, इफेक्ट सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अवेलेबल। अच्छा, अब ये देखें कि इसके इफेक्ट थोड़े से 3D टाइप होते हैं ज्यादातर। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ शेप इफेक्ट के अंदर वो करके जिसका कलर था बॉक्स का सिर्फ वो बदली करा, और देखें इसके इसका कलर किस तरीके से हो गया एक पर्टिकुलरली ना। पहले किस हम्म। तरीके से था और अब किस तरीके से जो है, पहले इस तरीके से था जब मैंने कलर बदली करा, तो फिर जो है वो किस तरीके से थोड़ा सा अच्छा और किस तरीके से हो गया 3D शेप में करने के बाद। तो थोड़ी सी इसके अंदर ग्राफिकल इलस्ट्रेशन जो है काफी ज्यादा और काफी अच्छे तरीके से होते हैं। अच्छा, लास्टली अब आपने मुझे रिमाइंड किया, मुझे अभी याद आया, हमने फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट नहीं पढ़ा था। ठीक है। फाइंड रिप्लेस, कीवर्ड लो। जी, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट जो है बेसिकली वो इस तरीके से होता है कि अगर हम कोई चीज डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाह रहे हैं, अगर हमने कहीं कहीं पे यूज आउट करा है, कैट वर्ड यूज आउट करा है, अब 25 पेज का डॉक्यूमेंट हो, 30 पेज का डॉक्यूमेंट हो, हम जब फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें इस तरीके से मेंशन कर देगा। अभी यहाँ पे तो जाहिर सी बात है एक ही जगह कैट लिखा हुआ है, जब अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो कैट से यहाँ पे मतलब हमें नीचे वो उस हिसाब से फिर वो है, देखिए हमने यहाँ पे कैट लिखा हुआ था, तो उसने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से वो हमें इस वाली कैट के ऊपर ले आया कि भाई आपने यहाँ भी कैट लिखा हुआ था, वहां भी कैट लिखा हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज को फाइंड कर सकते हैं और फिर हम इसको इजीली यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं, हम जो भी करना चाहें। ठीक है। बेसिक समझ है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये जो है यस। फाइंड। अच्छा, अब इसी के नीचे आ जाता है रिप्लेस। अब रिप्लेस के अंदर भी सेम है। अब ये मैं कैट जो है मैं इसको चाह रहा हूँ रिप्लेस कर दूं 0 to 1 से। अब मैं ओके करूंगा तो अब ये यहाँ पे भी आएगी, रिप्लेस ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया, तो दोनों जो कैटे हैं ना वो रिप्लेस होके 0 to 1 के अंदर आ गई। अक्सर दफा ये होता है कि हम कोई फॉर एग्जाम्पल कोई चीज लिख रहे होते हैं, जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट में अगर आपने देखा होगा कि अक्सर दफा अगर किसी आपका लॉयर वगैरह के पास जाना हुआ गुजर हुआ हो, तो वो एग्जैक्टली सेम तरीके से उन्होंने एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ होता है, वो उसी के अंदर जो है चीजें चेंज आउट कर रहे होते हैं, बस सिंपल एज दैट। तो वो लोग या फिर उसके अलावा हम उससे मिलता जुलता अगर कुछ नहीं जो है वो होते हैं थोड़े से, मतलब इन सेंस ये कि हम कुछ भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमने एक बार रिपीटेड यूज करा है, हम जैसे अगर फास्ट को वो कर रहे हैं, हमने गलती से हर जगह पे फास्ट यूज कर दिया, अब हमें उसको स्लो करना है, तो हम डायरेक्टली बनस्बत हर फास्ट को सेलेक्ट करके जाके रिप्लेस करने से अच्छा डायरेक्ट हमने यहाँ पे फाइंड वर्ड के अंदर वो लिखा, और दूसरा जो है वो हमने वहां पे रिप्लेस विद के अंदर लिख के अप्लाई कर दिया रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके। अगर मुझे कोई एक बदली करना होगा तो मैं उसके ऊपर पर्टिकुलरली रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो वो जो सेलेक्टेड वाला होगा वही बदली होगा। अगर रिप्लेस ऑल पे कर दूंगा तो सारे जितने भी जगहों पे वो फास्ट लिखा होगा वो उसको सबको कन्वर्ट करके जो है वो स्लो पे कर देगा। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इसका फाइंड और रिप्लेस का है। सेलेक्ट का यही है बेसिकली, सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट ऑल आ जाता है, सेलेक्ट ऑल से मुराद आपको ही पता है कि चीज के अंदर जो है वो पूरा उसको उस हिसाब से सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, ये नॉर्मली भी हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली भी अगर किसी चीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो मूव का आइकन आ जाता है और फिर हम उसको मूव आउट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको तरीकेकार नहीं पता होता, कोई इस तरीके से यूं सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई सेलेक्ट हो जा, नहीं हो रहा, तो वो फिर जो है वो लोग जो है यहाँ से भी जाके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके भी और उस हवाले से भी जो है फिर चीजों को उस हिसाब से पर्टिकुलरली यूज आउट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करूंगा तो देखिए डायरेक्टली जो डेटा है, जितना भी डेटा था वो सब सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया, अब नीचे भी जो जो डेटा आ रहे होंगे वो भी सब सेलेक्टेड है इसके अंदर। जो सेलेक्ट ऑल दबा दिया, और सेलेक्ट ऑल के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई भी और वैसे भी फिक्स ही होती है, कंट्रोल ए दबाएंगी तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, मेजोरिटी आप विंडोज के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी, अगर विंडोज के अंदर भी आपको किसी पर्टिकुलरली फाइल या डायरेक्टरी की सारी चीजें सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो इजीली हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैंने अपने पास डाउनलोड्स का पैनल खोला हुआ है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए दबाऊंगा तो ऊपर से लेके सारे 156 आइटम मेरे डाउनलोड्स के अंदर पड़े हुए थे, तो ये 156 के 156 आइटम्स जो हैं पर्टिकुलरली डाउनलोड हो गए, ओ मतलब सेलेक्ट हो गए। अब मैं इनको चाहे डिलीट करूं या वो करूं। अच्छा, आपको इसके अंदर डिलीट मतलब नॉर्मली डिलीट करना तो चीजों के हवाले से आता है ना, और परमानेंट डिलीट करना आता है आपको। परमानेंट डिलीट? पर तो देखिए, परमानेंट डिलीट। नॉर्मल डिलीट का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से चीजों को डिलीट करते हैं तो वो पर्टिकुलरली जो है वो रिसाइकलिंग बिन के अंदर जाती है और हमारे पास ऑप्शन होता है उनको यस। रिकवर करने का एनी टाइम।
परमानेंट हम्म। डिलीट मुराद ये होता है कि वो डायरेक्टली डिलीट हो जाती है, फिर हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। देखिए अब आपको दिख रही होगी, ये मैंने लोगो डाउनलोड यस। करा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये डिलीट हो जाए परमानेंटली, मैंने शिफ्ट प्लस डिलीट दबाया। तो देखिए हम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। मीन्स कि ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको एक्सेसिबल नहीं कर सकते जब तक हम इसको वापसी डाउनलोड ना करें। और अब इसी तरीके से नॉर्मल डिलीट करा मैंने, तो डायरेक्टली चली गई। अब डायरेक्टली कहाँ गई है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रिसाइकलिंग बिन के अंदर अवेलेबल है। तो मैं इसको वहां से फाइंड आउट करके जो है इजीली जो है वो वापसी ला सकता हूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा वो मुझे आपको दिखाना था कि ये भी थोड़ा सा विंडोज की कीज के अंदर आ जाता है। इसके इस तरीके से भी काफी विंडोज के अंदर चीजें इसके अलावा भी पर्टिकुलरली होती हैं, काफी शॉर्टकट्स से वगैरह की। नॉर्मल डिलीट तो हम जो अपने कीबोर्ड से करते हैं ना, राइट? तो ये भी हम कीबोर्ड से ही कर रहे हैं, शिफ्ट की दबा के रखेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है नॉर्मल डिलीट और उसमें करने में, ऑप्शन? परमानेंट डिलीट के अंदर मैंने आपको बताया, तो परमानेंट डिलीट के अंदर चीज जो है वो रिसाइकलिंग बिन के अंदर नहीं जाती, वो डायरेक्ट नो नो, कंप्यूटर से वो नहीं यूज हो पूछ जाती है। रही। जी जी। सब वो नहीं पूछ रही। मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप वो आइकन पे क्लिक कर रहे हैं, डिलीट का जो ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल डिलीट का और डिलीट परमानेंट का, वो दो डिफरेंस जो ऑप्शन दे रहा है वो कुछ और दबाने से दे रहा है या दोनों टाइम पे देता है वो हमें? दोनों टाइम पे ही देता है। अगर आप अक्सर दफा आपकी अगर विंडोज की सेटिंग को एक डिलीट पे ना हुई हो ना, जैसे अगर मेरी सेटिंग को एक डिलीट पे हुई भी है, तो मैंने सिर्फ सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का बटन दबाया तो वो चीज ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। ठीक है। अब ये है कि अगर मैं परमानेंट डिलीट करना हो ना, परमानेंट डिलीट जब भी हम करते हैं तो वो इस तरीके से हमें दिखाता तो लाजिम सी बात है, क्योंकि ये एक वो है कि देखें अब वो फाइल जो मैं नॉर्मली डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीन है आपके पास हैंग हो गई होगी। ठीक है, नॉर्मली जो है मैं जो चीज डिलीट कर रहा हूँ वो तो देखें अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करा, डायरेक्ट डिलीट हो गई। ठीक है, नो इशू फॉर दैट, हम्म। अब ये चली गई रिसाइकलिंग बिन के अंदर। ठीक है, अब हम्म। जब ये है कि परमानेंट डिलीट जब मैं करता हूँ तो ये मुझे बता इसीलिए रहा है कि आप इसको जो है परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी इसको रिकवर करके लाके देना, ये तो ये डिलीट हो बॉक्स जाए। कैसे खुला? परमानेंट डिलीट वाला बॉक्स कैसे खुला? सिंपल है, शिफ्ट दबाएंगी आप, शिफ्ट को दबा के रखना और डिलीट की दबाएंगी तो इस तरीके से ये आपके पास खुल ओके। जाएगा। ओके, अगर हमें नॉर्मल डिलीट करना हो तो मैं शिफ्ट की प्रेस नहीं करके रखूँ? हाँ, जो वैसी बात है, शिफ्ट की थोड़ी फिर प्रेस कर ओके। नॉर्मली डिलीट कर देते। ओके ओके, बस सही है। ठीक है। तो ये हो गया इन सेंस, तो थोड़ा सा फाइंड सेलेक्ट और वो भी हमने डिस्कस आउट कर लिया। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। अच्छा, ये तो वही सारे वो हैं, ये आपको यहाँ से इजीली आपको पता ही होगा कि कट से जो है कट होती है, कॉपी से कॉपी निकलती है चीज की, फॉरवर्ड प्रिंटर से जो है फॉर्मेट प्रिंट हो जाता है कि जिस हिसाब से हमारा फॉर्मेट चल रहा होता है, तो उस हिसाब से अगर हम उसको प्रिंट करके यूज आउट आगे करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सवाल या कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, फिर हम फर्दर खत्म करते हैं क्लास।